पथरी। और जब बात आती है गॉल ब्लैडर स्टोन की तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है कि अब क्या करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है और चलनी भी चाहिए। आज का वक्त ऐसा आ गया है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं शारीरिक तौर से मानसिक तौर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा बहुत कम लोगों में सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, पर कोई ऐसा है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव की जो हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज की वीडियो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों में ये इशू बहुत कॉमन हो गया है। और मैंने देखा कि क्या ट्रेंड आया कि बहुत कम एज में स्टोन बनने लगा। और बात यहाँ हो रही है गॉल ब्लैडर स्टोन की, यानी हमारे पित्ताशय में अश्मरी, यानी हमारे पित्ते की थैली में जो पथरी होती है उसके बारे में। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पथरी 100% निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, नहीं। मैं सिर्फ जो उसका कारण है उस पर काम करूंगी, उससे पथरी बनना कम होगी, वो आपके शरीर पर निर्भर करेगा, लेकिन हमारा काम आपके लिवर पे। अब सोचिए कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन है क्या? डिपोजिशन है। वो डिपोजिशन कैल्शियम की है, कोलेस्ट्रॉल की है, लेकिन वो लिंक आपके लिवर से कर रहा है। यानी आपकी जो लिवर की प्रक्रिया है, जो उसकी पूरी एक प्रोसेस है, बाइल्स की सिक्रीशन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन या इवन जो कोलेस्ट्रॉल का पूरा एक प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। या मैं आयुर्वेद में सिंपल भाषा में बोलूँ कि जो आपके तीनों दोष हैं, जो आपके तीनों मल हैं, जो आपकी धातुएं हैं, वो अपनी उचित मात्रा में काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो कार्य करने की पूरी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। अब हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल। सबसे पहला, जब भी आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो कम से कम 3 महीने तक आपको रेगुलर करना है। हर महीने आपको अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिर से रिपीट करूँगी 100% लोग ठीक ही हो जाएंगे। मैंने ये कोशिश करी, मैंने खुद पेशेंट्स को ये करने को दिया और मैंने उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आके मुझे दिखाया कि मैम ये इतना अंतर है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी आज इस वीडियो को बनाने में 10 साल लगे हैं। 10 साल का तजुर्बा इकट्ठा करके आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पाचन को ठीक करना है। पाचन के लिए सबसे उत्तम जो लिवर पे काम करता है, जो मौसम आने वाला है मूली का, मूली, गाजर, शलगम इस टाइम पे भरपूर मात्रा में आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि विंटर्स में, कमिंग मंथ्स में। तब आपको ये प्रक्रिया शुरू करनी है और विंटर सबसे परफेक्ट टाइम है, इसलिए मैं 2 महीने पहले आपको बना के दे रही हूँ वीडियो, ताकि आप इसको करना स्टार्ट कर दें। तब तक आपको क्या करना है, रोजाना 1 एप्पल खाली पेट लेना है। डेली 1 एप्पल आपको लेना ही लेना है। दूसरी चीज़ जो आप रेगुलरली घर पे स्टार्ट करोगे वो ये है, आपने अजवाइन लेनी है, पिपली लेनी है और सौंठ। इन तीनों को आपने 10-10 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लेना है। रोजाना सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले 15 मिनट, 10 मिनट, जब हम घर आके हाथ वाथ धो के बैठते हैं कि अब खाना खाना है, या ऑफिस में, आपने जस्ट इसकी 1 चुटकी लेनी है, जीभ के नीचे लगानी है और उसको अंदर सटक लेना है, लेकिन टंग के नीचे, यहाँ पे। बस ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बात आती है मूली की। मूली आपकी अग्नि को प्रदीप्त करने में, यानी जो मंद अग्नि है उसको दोबारा से चालू करती है। बोलती नहीं यार, मैं मिट्टी के तेल का काम करूंगी कि और उसको बढ़ाऊंगी। अब हमें क्या करना है, मूली, गाजर और शलगम के 100-100 ग्राम बीज लेने हैं। कई बार लोग बोलते हैं कहाँ से ले, तो मैं यहाँ अमेजोन का लिंक भी डाल दूंगी, जो अच्छे हैं वहाँ से ले लेना, पंसारी से ले लेना, दुकान से, कहीं से भी ले लेना। 100-100 ग्राम आपने लेना है और तीनों का पाउडर बना के रख लेना है। आराम से, ध्यान से प्रोसेस को समझना है। इसके बाद आपने क्या करना है, पूरा मिक्स हो गया, एक डिब्बे में पैक कर लिया। 3 चम्मच पाउडर 2 गिलास पानी में, मतलब एक पतीले में 2 गिलास पानी डाला, उसमें 3 चम्मच पाउडर को भिगो के रखना है और ढक के रख देना है। लगभग 4 घंटे उसे ढक के रखना है। वो पूरे फूल जाएंगे। जब वो प्रॉपर फूल गया, उसको कम आंच पे पकाना है। जब वो 2 गिलास, जितना भी वो पानी है, वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह गया
सुबह और शाम आपको रेगुलर पीना है 1 महीने तक। पहले सुबह भी आप फ्रेश बनाओगे और शाम को भी फ्रेश बनाओगे। तो जब आप पाउडर उसको सोक करोगे तो उस टाइम पे आप 3 चम्मच की जगह 6 चम्मच और 2 गिलास पानी की जगह 4 गिलास पानी यूज़ कर सकते हो, ताकि वो हाफ रेशो हो जाए। सुबह और शाम आप रेगुलर पियोगे, खाली पेट पीना है आपको। उसके बाद आप एप्पल ले सकते हो, जैसे मैंने सुबह बताया। और 1 महीना आप करोगे और 1 महीने बाद आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं पहले और अब में कंपेयर करोगे। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी पेशेंट इस रेमेडी को स्टार्ट करेंगे फॉलो करना, आप अपनी रिपोर्ट्स बिफोर और आफ्टर मुझे ज़रूर शेयर करना इस नंबर पे, और ये रेमेडी करने के बाद हर मंथ, ताकि हम आपको और बेटर गाइड कर पाएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, रिपोर्ट के ज़रिए मैं और बेटर बता पाऊँगी, लेकिन 1 महीने बाद जब आपके पास पुरानी रिपोर्ट होगी और नई, और उसमें क्या डिफरेंस है या नहीं है, ताकि हम रेशो को मूव कर पाएँ, यानी रेशो को चेंज कर पाएँ। कई बार क्या होता है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारी रेशो बताऊंगी ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ का सबका स्टेप सेम है, आपको यही करना है, चाहे स्टोन का साइज़ कितना भी है या फिर वो चूरा है। आप इसको स्टार्ट करेंगे और 1 मंथ के बाद बताएंगे। ये हो गया आपका नॉर्मल रूटीन जो आपको फॉलो करना है। अब छोटे बच्चे हैं, क्या हम बच्चों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, आप बच्चों को भी दे सकते हो। और बच्चों को इसके साथ में आप क्या करिए, दोपहर के समय में ना मूली को घिस के उसका रस निकालिए, लगभग 30 ml। 30 ml में 1 चुटकी नमक और काली मिर्च मिला के बच्चों को पिलाइए। बहुत जल्दी जो बच्चों को इनडाइजेशन, जैसे स्टोन की वजह से अचानक से दर्द होना, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होना, वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आता है कि जब बहुत सिवियर पेन हो, हम क्या करें? क्या गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो इतना डेंजरस होता है कि वो फट सकता है, या पॉइजन हो सकता है, या पॉइजनस हो सकता है? तो बिल्कुल, उसमें अगर सिवियरिटी हो जाए तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। थैली कई बार फट सकती है, ऐसा होता है, सुना गया है। लेकिन अगर आपको पता है आज प्रॉब्लम है, आप इस रूटीन को स्टार्ट करोगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपको इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन जब आपके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें साइलेंट स्टोन होता है, ऑल ऑफ द सडन उन्होंने किसी पर्पस के लिए स्कैन करवाया और उसमें स्टोन आ गया, उन्हें कभी पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उस केस में आप कुछ मत करिए, वो साइलेंट है। बहुत सारे लोगों में साइलेंट होता है, सारी ज़िंदगी भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं करता है। बस थोड़ा सा लगाम लगाइए अपनी ज़ुबान पे, टेस्ट पे, अपनी जो डाइटरी चेंजेस है उस पे करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आप लोग इसे फॉलो करना, मुझे ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी रिपोर्ट्स का, ताकि मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँ 1 मंथ के बाद। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को बेस्ट रेमेडी बताऊं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर पाओ, और जहां पॉसिबिलिटी है क्योर करने की वहां आप क्योर कर पाओ। लेकिन कई बार देखा गया लोग मिसयूज़ करते हैं, और कई बार आता है मैम आपका रिप्लाई नहीं आता। देखिए, आप समझिए, इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं कि सबको दवाई लेनी है, मैंने बोला ये नंबर सिर्फ दवाई के लिए, लोग टाइम पास करते हैं। प्लीज़, हमारे ये 2 ही ऑफिशियल नंबर हैं जो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। हमारा पूरे इंडिया में दिल्ली को छोड़ के कहीं क्लिनिक नहीं है। एक हिमाचल है जो मेरा होम टाउन है, लेकिन वहाँ का अपडेट मैं तब देती हूँ जब मैं वहाँ जाती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति आपको कांटेक्ट करके ये बोले कि हमारा यहाँ क्लिनिक है या नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और हमारे इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, उसके बाद हमारे ऑफिस से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, वही हमारे नंबर हैं। सोशल मीडिया पे हमारा इन 2 नंबर के अलावा कोई कांटेक्ट नंबर अपलोड नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तभी कांटेक्ट करें, और इसके बाद आप जब वहाँ पे करें, आप हमारे काउंसलर का जो भी है, आप उनसे यहाँ की हॉस्पिटल की आईडी मंगवाइए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करिए। यहाँ पे जो है हम ये प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। हमारे जो भी काउंसलर्स या डॉक्टर आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके पास एक आईडी रहेगी, वो आपको उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, तब आप प्रूफ मानिए कि वो हमारा है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।